हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ आईपी ट्रेंड। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं। और पहले हमने जो स्टार्टिंग की है वो कंप्यूटर साइंस के सिलेबस से की है, बिकॉज कंप्यूटर साइंस का सिलेबस जो है वो बहुत वास्ट है एज़ कम्पेयर टू इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के ज़्यादातर टॉपिक्स जो हैं वो कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, बट उससे एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं इसमें जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो इसलिए हमने बिगनिंग जो है वो कंप्यूटर साइंस से की, ताकि वो स्टूडेंट्स जो हैं थोड़ा जल्दी अपने सिलेबस को कवर अप कर सकें। अभी हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दोनों यूनिट साइड बाय साइड जो है स्टार्ट की हुई है। दोनों ही यूनिट्स की वीडियोस मैं कॉन्टिन्यूसली अपडेट कर रही हूँ, ताकि जिस स्टूडेंट को जिस भी यूनिट में ज़्यादा प्रॉब्लम है वो पहले उस पर फोकस कर सके। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हमने चैप्टर 11 जो है वो स्टार्ट किया था, और इस चैप्टर की 3 वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। और आज जो है ये इसका 4th पार्ट हम करने जा रहे हैं, जिसकी स्टार्टिंग हो रही है क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। इस वाली वीडियो में हम सिर्फ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी जो अलग अलग टाइप की एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं वो किस किस कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। एसक्यूएल टेक्निकली स्पीकिंग इज अ डाटा सब लैंग्वेज। एसक्यूएल जो है वो एक डाटा सब लैंग्वेज है, यानी कि जो हमारी नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जैसे C++, जावा, पाइथन एक्सेट्रा, वो सारी जो हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिनमें हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं और उनके थ्रू जो है हमारी एप्लीकेशंस रन करती हैं। बट एसक्यूएल जो है वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि एसक्यूएल जो है वो सोलली किससे रिलेटेड है? डाटाबेस से रिलेटेड है। जितनी भी एसक्यूएल की कमांड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ डाटाबेस के लिए ही इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो इसीलिए जो एसक्यूएल लैंग्वेज है उसे हम डाटा सब लैंग्वेज भी कहते हैं। That is, it is a language used to interact with database. SQL ऐसी लैंग्वेज है जो डाटाबेस से इंटरेक्शन के लिए यूज होती है। In other words, all SQL statements are instructions to database only. जो SQL statements हैं वो सिर्फ और सिर्फ डाटाबेस के लिए ही इंस्ट्रक्शंस का काम करती हैं। And that is where it is different from general purpose programming languages like C++ और basic etc. और यही वो पॉइंट है जहाँ पे वो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से जो है वो डिफरेंट है। SQL provide many different type of commands used for different purposes. SQL के अंदर बहुत तरह की कमांड्स आती हैं जो कि अलग अलग पर्पस के लिए यूज होती हैं, और उनके पर्पस की बेसिस पर ही जो है उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। SQL कमांड्स जो हैं वो 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज data definition language command, second one is data manipulation language commands, third one is transaction control language commands, fourth one is session control commands, फिफ्थ वन इज सिस्टम कंट्रोल कमांड्स। इन पांचों में से हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 3 कमांड्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, डेट इज डाटा डेफिनेशन, डाटा मैनिपुलेशन एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड्स। सेशन कंट्रोल और सिस्टम कंट्रोल कमांड्स हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए हम उनके बारे में कुछ भी स्टडी नहीं करेंगे। हम इन तीनों लैंग्वेज कमांड्स के बारे में जो है वो 1 by 1 स्टडी करेंगे। स्टार्ट करेंगे डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स से। DDL commands. DDL commands क्या होती हैं? As the name suggests, allow you to perform task related to data definition. Data definition language commands उन tasks को perform करती हैं जो डाटा की definition से related होता है, कि डाटा जो टेबल्स हैं, जो स्कीमाज हैं, जो इंडेक्सेस हैं, उन्हें कैसे क्रिएट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है। तो उस स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी काम होता है वो DDL कमांड्स के अंडर आता है। That is, through these commands you can perform tasks like create, alter and drop schema objects. जो आपके schema objects हैं, schema objects यानी कि जो हमारी tables हैं, indexes हैं, views हैं, उन्हें आप create कर सकते हो, alter कर सकते हो, drop कर सकते हो। This section of DDL commands is used to create or define or change or delete objects such as table, views and index etc. जैसा कि मैंने अभी आपको ये बताया है। क्रिएट कमांड आर यूज्ड टू क्रिएट स्कीमा ऑब्जेक्ट। जो क्रिएट कमांड होती है एसक्यूएल की, वो स्कीमा ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए यूज होती है। जैसे अगर टेबल को क्रिएट करना है तो उसके लिए कमांड क्या होगी? क्रिएट टेबल। अगर आपको टेबल में कुछ चेंजेस करने हैं टेबल के स्ट्रक्चर में, तो उसके लिए आपके पास कमांड क्या होगी? अल्टर टेबल। अगर आपको टेबल को डिलीट करना है तो उसके लिए कमांड क्या होगी? ड्रॉप टेबल। ये आपको यहाँ पे देखिए गिवन भी है। अल्टर कमांड आर यूज्ड टू मॉडिफाई
और चेंज द डेफिनेशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा ऑब्जेक्ट। जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हमें उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशंस करनी है, कुछ भी चेंजेस करने हैं उसकी डेफिनेशन में, तो उसके लिए अल्टर कमांड यूज़ होगी। अगर हमें स्कीमा ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सी कमांड होती है? ड्रॉप कमांड होती है। ये एक चीज़ आप जो है वो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बात स्ट्रक्चर की हो रही है। टेबल हो, व्यू हो या इंडेक्स हो, अगर हमें उनके स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है, यानी कि अगर हमें टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, अगर हमें व्यू क्रिएट करना है, इंडेक्स क्रिएट करना है, या फिर हमें टेबल के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करने हैं, जैसे मान लीजिए एक बार आपने टेबल क्रिएट कर दी, उसके बाद आपका माने कि आपको उसमें कोई नया कॉलम ऐड करना है, या फिर आपको किसी कॉलम का डाटा टाइप जो है वो चेंज करना है, या फिर किसी कॉलम पे जो है आपको कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है, तो यानी कि आपको टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए आप जो कमांड्स यूज़ करेंगे वो क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप कमांड्स होंगी। लेकिन अगर टेबल के अंदर जो डाटा स्टोर्ड है, यानी कि रोज और कॉलम्स की फॉर्म में जो डाटा है, तो अगर आपको उस डाटा को इंसर्ट करना है, कुछ डाटा को डिलीट करना है, या उस कुछ डाटा में मॉडिफिकेशन करनी है, तो वो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स के थ्रू होता है। दोनों में जो है वो बहुत ही क्लियर डिफरेंस है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑल्दो अभी जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें जो है और भी अच्छे से समझ आ जाएंगी। ड्रॉप कमांड्स आर यूज्ड टू डिलीट और रिमूव स्कीमा ऑब्जेक्ट्स। सम एग्जाम्पल ऑफ सच DDL स्टेटमेंट्स आर क्रिएट टेबल, जो कि टेबल की क्रिएशन के लिए यूज़ होती है। अल्टर टेबल, यानी कि टेबल में जब आपको कुछ चेंजेस करने हो उसके स्ट्रक्चर में, उसके लिए यूज़ होगी। ड्रॉप टेबल, जब आपको टेबल डिलीट करनी हो। क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। अल्टर इंडेक्स, जब आपको इंडेक्स में कुछ मॉडिफिकेशंस करनी हो। ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स को डिलीट करने के लिए। रिनेम टेबल, अगर आपको टेबल को रिनेम करना है। ट्रंकेट, अगर आपको टेबल को ट्रंकेट करना हो उसके लिए। तो सारी कमांड्स जो हैं ये डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आती हैं। अब ये तो हो गई क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप स्कीमा ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स का, वो होता है ग्रांट एंड रिवोक, प्रिविलेजेस एंड रोल्स। हमारे डाटाबेस में जो डाटा है उस डाटा को कौन एक्सेस कर सकता है और कौन नहीं, ये ऑथराइजेशन पावर भी जो है वो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स के थ्रू दी जाती है। अगर हमें किसी को एक्सेस राइट्स प्रोवाइड करने हैं, अगर हमें किसी को परमिशन प्रोवाइड करनी है, प्रिविलेजेस प्रोवाइड करने हैं, तो उसके लिए ग्रांट कमांड यूज़ होगी। और अगर हमें हमने किसी यूज़र को ऑलरेडी कुछ एक्सेस राइट्स दिए हुए हैं, वो ऑलरेडी ऑथराइज्ड है, पर हमें उससे वो परमिशंस, वो राइट्स जो है वो वापस लेने हैं, तो उसके लिए जो है वो रिवोक कमांड यूज़ होती है। दिस सेक्शन ऑफ डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड इज यूज्ड टू ग्रांट और रिवोक परमिशन और प्रिविलेजेस टू वर्क अपॉन स्कीमा ऑब्जेक्ट। जो हमारे स्कीमा ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे वर्क करने की जो परमिशंस हैं, प्रिविलेजेस हैं, उन वो प्रिविलेजेस हमें किससे देनी है और किससे वापस लेनी है, ये काम जो है वो ग्रांट और रिवोक कमांड्स के थ्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ यूज़र हु क्रिएट टेबल बिकम्स द ओनर ऑफ द टेबल। जिसने टेबल क्रिएट की है वो उस टेबल का ओनर होता है। द ओनर ऑफ द टेबल कैन अलाउ अदर्स टू वर्क ऑन हिज और हर टेबल। जो ओनर है ये उसकी अपनी खुद की चॉइस है कि वो बाकी यूजर्स को जो है अपनी टेबल पे वर्क करने देता है या नहीं करने देता है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय ग्रांटिंग प्रिविलेजेस फॉर द सेम टू अदर। तो अगर उसे बाकी यूजर्स को जो है अलाउ करना है अपनी टेबल पे वर्क करना, तो वो ये किसके थ्रू अचीव कर सकता है? ग्रांट कमांड के थ्रू उन यूजर्स को परमिशंस, प्रिविलेजेस ग्रांट करके। टू रिवोक ऑलरेडी ग्रांटेड प्रिविलेजेस, अगर किसी को ऑलरेडी हमने कुछ प्रिविलेजेस दी हुई हैं, ग्रांट की हुई हैं, हमें उससे वापस लेनी है, तो उसके लिए जो है कौन सी कमांड यूज होगी? रिवोक कमांड। दिस सेक्शन ऑफ DDL कमांड इज ऑल्सो नोन एज डाटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड। इन कमांड्स को हम कई बार डाटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स भी जो है वो बोल देते हैं। थर्ड पार्ट जो आता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स के अंडर, वो आता है मेंटेनेंस कमांड। This section of DDL commands is used to analyze information on a table,
विद एन एम ऑफ मेंटेनिंग इट। हमें जो डाटाबेस में हमारी टेबल्स हैं उन्हें मेंटेन रखने के लिए जो कमांड्स यूज़ होती हैं उन्हें हम मेंटेनेंस कमांड कहते हैं, जैसे कि एनालाइज टेबल, चेक टेबल, रिपेयर टेबल, रिस्टोर टेबल एटसेट्रा। ये जो कमांड है ये टेबल की मेंटेनेंस के लिए यूज़ होती हैं और ये भी जो है वो हमारी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंडर आती हैं। नाउ इसके बाद नेक्स्ट जो कमांड्स आती हैं हमारी वो है हमारी DML कमांड्स, दैट इज डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स। बाय डाटा मैनिपुलेशन वी मीन्स द रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डाटाबेस। डाटाबेस में जो डाटा स्टोर है, अगर हमें उस डाटा को एक्सेस करना है, उस डाटा को रिट्रीव करना है, तो वो हमारा डाटा मैनिपुलेशन के अंडर आता है। द इंसर्शन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द डाटाबेस। अगर हमें डाटाबेस में कोई नई इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करनी है, किसी टेबल में कोई नई रो हमें ऐड करनी है, तो वो भी हमारा डाटा मैनिपुलेशन के अंडर आता है। अगर हमें डाटाबेस में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उसमें से कुछ डिलीट करना है, यानी कि हमें किसी टेबल का कुछ रोज डिलीट करनी है, तो वो काम भी हमारा डाटा मैनिपुलेशन के अंडर आता है। द मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा स्टोर्ड इन डाटाबेस। और जो डाटा वहाँ पे स्टोर्ड है अगर हमें उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है, तो वो भी DML कमांड्स के थ्रू होती हैं। DML आर बेसिकली ऑफ टू टाइप। जो DML कमांड्स हैं वो जनरली दो तरह की होती हैं। फर्स्ट वन इज प्रोसीजरल DML एंड सेकेंड वन इज नॉन प्रोसीजरल DMLs. Procedural data manipulation language require a user to specify what data is needed and how to get it. जो प्रोसीजरल कमांड्स हैं उनमें हमें पूरा प्रोसीजर डिफाइन करना होता है। हमें ये भी बताना है कि कौन सा डाटा चाहिए, साथ ही साथ हमें ये भी बताना पड़ता है कि वो डाटा हमें कैसे मिलेगा। व्हाट एंड हाउ दोनों ही पार्ट्स जो हैं वो हमें डिफाइन करने पड़ते हैं। बट जो नॉन प्रोसीजरल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स होती हैं उनमें यूज़र को सिर्फ और सिर्फ क्या स्पेसिफाई करना होता है, व्हाट डाटा इज़ नीडेड विदाउट स्पेसिफाइंग हाउ टू गेट इट। तो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में हमें सिर्फ ये बताना है कि हमें कौन सा डाटा चाहिए, बट वो डाटा हमें कैसे मिलेगा ये हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये वो खुद हैंडल करते हैं। The data manipulation language commands, as the name suggests, are used to manipulate data. जैसा कि नाम से क्लियर है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स जो हैं वो डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए भी यूज़ होती हैं। That is DML commands क्वेरी एंड मैनिपुलेट डाटा इन एग्जिस्टिंग स्कीमा ऑब्जेक्ट्स। जो स्कीमा ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो टेबल्स वगैरह हमारी ऑलरेडी डाटाबेस में एग्जिस्ट करती हैं उनसे अगर हमें डाटा को रिट्रीव करना है, उनके अंदर अगर हमें डाटा को अपडेट करना है, डाटा को डिलीट करना है, तो वो सारा काम जो है वो DML कमांड्स के थ्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल, टू इंसर्ट अ टपल इन अ टेबल। अगर आपको किसी टेबल में कोई टपल यानी कि कोई रो इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हम कौन सी DML कमांड यूज़ करते हैं, इंसर्ट इनटू और इसके बाद हम टेबल नेम मेंशन करते हैं कि किस टेबल में हमें इंसर्ट करना है और फिर हम वो डाटा मेंशन करते हैं जो डाटा हमें इंसर्ट करना है। टू मॉडिफाई अ टपल इन अ टेबल अनदर DML कमांड अपडेट इज यूज्ड। किसी टेबल की किसी रो को, किसी टपल को अगर हमें चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए हम अपडेट कमांड यूज़ करते हैं। और अगर हमें किसी टपल को डिलीट करना है तो उसके लिए हमारे पास कौन सी DML स्टेटमेंट होती है, डिलीट कमांड जो है वो यूज़ होती है। अदर एग्जाम्पल ऑफ DML कमांड्स आर सेलेक्ट एंड लॉक टेबल एटसेट्रा। ये सारी कमांड्स जो हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि SQL और MySQL के अंडर जो है वो क्या क्या आता है। Next one is transaction control language commands. As already mentioned, a transaction is one complete unit of work. एक transaction जो है वो एक पूरी यूनिट होती है किसी भी काम की। इसे आप एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट कार्ड फॉर अ स्टूडेंट इज़ अ ट्रांजैक्शन। आपको किसी स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करनी है तो ये आपके लिए एक ट्रांजैक्शन है कि आपका एक वर्क यूनिट है कि आपको वो रिपोर्ट कार्ड जो है प्रिपेयर करनी है। बट उस रिपोर्ट कार्ड को प्रिपेयर करने के अंडर आपके बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। जैसे पहले आपको स्टूडेंट टेबल ओपन करनी होगी, वहाँ से आप डाटा को रीड करोगे, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे। उसके बाद आपको मार्क्स टेबल ओपन करनी पड़ेगी, वहाँ से आप स्टूडेंट के मार्क्स को कलेक्ट करोगे। फिर आप उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, ग्रेड कैलकुलेट करोगे और फिर इस डाटा को आप जो है रिजल्ट टेबल में राइट करोगे और उसके बाद फाइनली जो है आप तीनों टेबल्स को
क्लोज कर दोगे। तो एक रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए पहले आपने स्टूडेंट टेबल को एक्सेस किया, फिर अपने मार्क्स टेबल को एक्सेस किया, फिर अपने रिजल्ट टेबल को एक्सेस किया, अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म की। तो ये सारा का सारा काम हमने किया सिर्फ एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। अ ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड known as commit if and only if all constituent steps are successfully completed। अगर हमारे सारे steps जो है successfully complete हो जाते हैं, हमारी transaction जो है वो complete हो जाती है, तो हम commit statement की help से जो है उसे अपने database में save कर देते हैं। Generally क्या होता है कि हम जब step by step काम करते हैं तो हम हर step को database में update नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही difficult काम हो जाता है और कई बार जो है हमसे mistakes भी हो जाती हैं, तो फिर बार बार database में अपडेशंस करना आसान नहीं होता है और उससे जो है मिस्टेक्स होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब तक वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो मेन मेमोरी में ही आपकी रहती है, क्लाइंट सिस्टम पे ही आपकी रहती है, और जब आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है तो आप उसे कमांड की हेल्प से जो है डाटाबेस में उस सारे चेंजेस को ट्रांसफ़र कर देते हैं। To manage and control the transaction control commands are used। और इसीलिए हमारी transaction control commands जो हैं यूज़ होती हैं। These commands manage changes made by DML commands। जो data manipulation language command की help से हम जितने भी changes करते हैं उन सब changes को हम transaction control commands की help से जो है manage करते हैं database के अंदर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जितनी DML commands आपने execute किया, अगर आपने एक रो delete की तो पहले आप database से जाके उस रो को delete करेंगे, फिर आपने एक रो ऐड की तो वो सीधा जाके डाटाबेस में ऐड होगी। पहले आप जो काम कर रहे हैं वो आपका क्लाइंट सिस्टम पे रहेगा और फाइनली जब आप ये चेक कर लेंगे कि आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, आपने कंप्लीटली अपनी टास्क जो है फुलफिल कर ली है, फिर हम उसे डाटाबेस में जो है स्टोर करवा देते हैं। ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड्स जो हैं वो हमारे पास जनरली 4 कमांड्स होती हैं: कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट एंड सेट ट्रांजैक्शन। कमिट कमांड जो है वो हमने जो चेंजेस किए हैं उन चेंजेस को परमानेंटली डाटाबेस में स्टोर करती है। रोल बैक कमांड जो है, अगर हमने डाटाबेस में कुछ चेंजेस किए हैं और हमें लगता है कि हमने कुछ गलत चेंजेस कर दिए हैं तो रोल बैक कमांड की हेल्प से हम उन चेंजेस को जो है अंडू कर देते हैं, यानी कि उन चेंजेस को रिमूव कर देते हैं। और ये चेंज कहाँ तक रिमूव होते हैं, या तो बिगनिंग से जहाँ से ट्रांजैक्शन बिगिन हुई थी वहाँ तक उन सबको जो है रोल बैक कर देगा, सब कुछ जो है डिलीट कर देगा सारे चेंजेस, और या फिर अगर हमने सेव पॉइंट्स क्रिएट किए हैं तो जो हमें फर्स्ट सेव पॉइंट मिलेगा वहाँ तक का सारा डाटा जो है ये अंडू कर देगा। सेव पॉइंट्स क्या होते हैं, कई बार अगर हमारी कोई ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन है तो हम क्या करते हैं कि कंप्लीट ट्रांजैक्शन को एक बार में करने की बजाय हम क्या करते हैं, उसे पार्ट्स में स्टोर करके रखते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट किया, हमें लग रहा है कि हमारा ये पार्ट जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, अब यहाँ तक के पार्ट में कुछ चेंजेस नहीं होने हैं, तो हम उस वहाँ पे सेव पॉइंट क्रिएट कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट पार्ट को जो है एग्जीक्यूट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, फिर हम सेव पॉइंट लगा देंगे, फिर हम थर्ड पार्ट जो है स्टार्ट करेंगे। अब मान लीजिए आपकी थर्ड पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गया है, कोई एरर हो गया आया है, कोई मिस्टेक हो गई है, आपको क्या चाहिए कि ये थर्ड पार्ट जो है वो सही से परफॉर्म नहीं हुआ, आपको इसे रोल बैक करना है। तो जब आप रोल बैक करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है आपको दोबारा बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपने ऑलरेडी 2 सेव पॉइंट्स लगाए हुए थे, यानी कि आपका फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट जो है वो बिल्कुल सक्सेसफुली कंप्लीटेड था, तो आपको जो है सिर्फ थर्ड पार्ट बिगिनिंग से करना पड़ेगा, आपको पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट नहीं करनी पड़ेगी। It marks a point up to which all earlier statements have been successfully completed, and if requirement, in case of failure, one may undo the changes, that is roll back up to this very point। तो अगर आगे आपकी कहीं भी फेलियर आती है तो आपने जहाँ पे अपना लास्ट सेव पॉइंट अप्लाई किया था आप वहाँ तक का डाटा जो है रोल बैक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेट ट्रांजैक्शन। इट इस्टेब्लिश प्रॉपर्टीज फॉर द करंट ट्रांजैक्शन। जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं अगर हमें उनके लिए कुछ प्रॉपर्टीज सेट करनी है तो वो हम सेट ट्रांजैक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स के बारे में जितना आपने यहाँ पर पढ़ा हमारा यही मेन है, इससे ज़्यादा हमें कुछ स्टडी नहीं करना है। बट जो हम एसक्यूएल कमांड्स पढ़ेंगे वहाँ हम डीडीएल और डीएमएल लैंग्वेज कमांड्स को बहुत डिटेल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स की हेल्प से जो है स्टडी करेंगे। तो इसके साथ ही जो है हमारा चैप्टर 11 कंप्लीट होता है। यहाँ पे ये आपको रिविजन के लिए की पॉइंट्स दिए हैं, आपको एक्सरसाइज भी दी हुई है साइड में, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट
करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से जो है हम एसक्यूएल स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको जो है वो चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही है। इसके साथ अगर आपको कुछ भी और ऐड ऑन चाहिए जो कि आप चाहते हैं कि मैं आपको करवाऊं, तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो आने वाले हैं और ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है कि 2 मंथ्स हैं आपके पास। अभी जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 मंथ्स में आप पूरा सिलेबस बहुत ईजीली कवर कर सकते हो टर्म 2 का, और हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। तो अगर आप वीडियोस के साथ साथ पढ़ते चलेंगे तो आपको एग्जाम्स क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।